हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप अपने चैनल वीडियो टेंडर पर। क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। एक ऐसा राज्य जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देख आपको लगेगा मानो आप फिनलैंड में घूम रहे हैं। इसी राज्य में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मोनेस्ट्री भी मौजूद है और साथ ही यहाँ का लगभग 3/4 हिस्सा जंगल और हरियाली से घिरा हुआ है। पहाड़ियों के बीच में बसा होने के कारण आज तक भी यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। ये राज्य सेवन सिस्टर्स में से एक है जहाँ पर भारत का सबसे लंबा पुल भी बना हुआ है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बाहुबली अच्छे से निकलते हैं अरुणाचल प्रदेश के एक शानदार सफर पर। भारत के पूर्वोत्तर इलाके के बेहद ही खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश में चारों तरफ हरे भरे जंगल, खूबसूरत वादियां, नदियां और झरने बहते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां भारतीयों को जाने के लिए भी परमिट लेनी पड़ती है। लेकिन ऐसा क्यों, इस बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 16 लाख के आसपास है और ये भारत का तीसरा सबसे कम आबादी वाला प्रदेश है। यह देश का सबसे कम डेंसिटी वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में कुल 18 जिले आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में भी प्रमुख योगदान प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश की जीडीपी $0.5 बिलियन के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे प्रमुख शहर है ईटानगर। इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग ईटानगर में देखने को मिलते हैं। ईटानगर का नाम यहाँ पर मौजूद ईटा किला के नाम पर रखा गया है। ईटा किला एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है जिसे देखने सालाना पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑन ऑफ टाउन भी कहा जाता है, यानी उगते सूर्य की धरती। आपको शायद ही पता होगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। सूरज की पहली किरण यहाँ सुबह 4:30 बजे गिरती है। आपको बता दें कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच सूर्य निकलने का अंतर 2 घंटे का है। कई बार अरुणाचल प्रदेश द्वारा एक अलग टाइम जोन की मांग भी की जा चुकी है क्योंकि अलग और लोग सुबह जल्दी काम पर जा सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश आज के समय में भारत के पूर्वोत्तर में 7 बहनों में से एक प्रमुख राज्य है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य भारत में नहीं था। आजादी के कई साल बाद तक भी अरुणाचल प्रदेश को देश में हेर फेर यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और यह नाम बीबा बासुदास जी द्वारा रखा गया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है उगते सूर्य की धरती। दोस्तों, सर्दियों के समय अरुणाचल प्रदेश किसी जन्नत से कम नहीं लगता, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई चोटियां ही नजर आती हैं, जिसकी तुलना फिनलैंड राज्य से की जाती है। आप अगर सस्ते दामों में फिनलैंड घूमने का मजा लेना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। यह 3 देश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ कुल 1603 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में देश की सबसे पुरानी बौद्ध मोनेस्ट्री है जो यहाँ के तवांग जिले में स्थित है। ये मोनेस्ट्री 400 साल से भी ज्यादा पुरानी है और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए यह जगह बेहद खास है। यहाँ पर दूर दूर से लोग ध्यान के लिए आते हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन पर्यटन स्थल माना जाता है, जहाँ प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ की बर्फीली चोटियों और बर्फीली दर्रा एक रोमांचकारी यात्रा का अनुभव कराती है। यहाँ की सुंदर झीलें और शांत झरने देखकर तो आप कुछ ऐसे ही बस जाने का मन करेगा। तवांग कई महत्वपूर्ण और सुंदर मठों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की सवारी, पहाड़ और नदी किनारे बने खूबसूरत होटल, फूलों की घाटी, कैंपिंग, बाइक राइडिंग और ब्रिज आदि यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। तवांग को लेकर भारत और चीन का हमेशा से ही विवाद रहा है।
सन 1962 के युद्ध में चीन अरुणाचल प्रदेश के काफी अंदर तक दाखिल हो गया था। तब से लेकर आज तक चीन तवांग जिले के साथ साथ ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता आया है और अरुणाचल प्रदेश को अपने देश के नक्शे में भी शामिल करता है। आज भी अरुणाचल के कई जिलों में चीन की सेना बेस कैंप बनाकर बैठी हुई है। राइट टू युद्ध के बाद खींची गई मैकमोहन लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन इस लाइन को मानने से हमेशा से ही इनकार करता आया है। अरुणाचल प्रदेश की खास बात यह है कि यहाँ पर 30 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा हिंदी, कांच, दागी और टाफियां जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। 3 अलग अलग देशों के बॉर्डर से जुड़े होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का जमकर लुत्फ उठाते हैं। एग्रीकल्चर अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी के काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल और कपास की खेती की जाती है। अरुणाचल में की जाने वाली खास खेती को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती सबसे प्राचीन खेती करने की परंपरा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, यानी अरुणाचल प्रदेश पर आज तक कभी कोई बाहरी ताकत राज नहीं कर पाई। इसकी वजह यहाँ चारों तरफ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जबरदस्त ठंड। ठंड में बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई कर अरुणाचल देश पर कब्जा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस राज्य में आपको चांदी और यूरेनियम जैसे कई खनिज की खदानें भी देखने को मिलेंगी और इन प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही चीन की नजरें अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा ही रही हैं। अरुणाचल प्रदेश को ओन ऑर्किड पैराडाइज भी कहा जाता है। इस अकेले राज्य में 500 से भी ज्यादा प्रकार के ओन ऑर्किड की प्रजाति पाई जाती है, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। साथ ही यहाँ कई प्रकार की जड़ही बूटियां भी पाई जाती हैं। ईश्वर का भरपूर वरदान अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है, जहाँ के 80% एरिया में सिर्फ जंगल है। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले ज्यादातर लोग किसी न किसी जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुल मिलाकर 25 से 30 आदिवासी समुदाय के लोग इस प्रदेश में रहते हैं। वहीं इन जनजातियों के अंदर भी कई जनजातियां आती हैं, जिनकी गिनती करने पर आंकड़ा 100 के पार पहुंचता नजर आता है। इस राज्य के लोग तो पूरा भारत बैम्बू शूट और सुअर का मांस खाना पसंद करते हैं। साथ ही आबू नाम की राजबीर भी सौंपी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में एक और अनोखा रिवाज वर्टिकल बाड़ शादी के समय, जहां ज्यादातर लड़की के पिता दहेज के इंतजाम करने के लिए परेशान और दुखी रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दहेज लड़की वाले नहीं बल्कि लड़की वाले देते हैं। इसीलिए यहाँ पर लड़की पैदा होने पर शानदार जश्न मनाया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। अरुणाचल प्रदेश इसके अलावा हिंदी, कांच, दागी और टाफियां जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। 3 अलग अलग देशों के बॉर्डर से जुड़े होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का जमकर लुत्फ उठाते हैं। एग्रीकल्चर अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग खेती बाड़ी के काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल और कपास की खेती की जाती है। अरुणाचल में की जाने वाली खास खेती को झूम खेती कहते हैं। झूम खेती सबसे प्राचीन खेती करने की परंपरा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, यानी अरुणाचल प्रदेश पर आज तक कभी कोई बाहरी ताकत राज नहीं कर पाई। इसकी वजह यहाँ चारों तरफ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जबरदस्त ठंड। ठंड में बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई कर अरुणाचल देश पर कब्जा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस राज्य में आपको चांदी और यूरेनियम जैसे कई खनिज की खदानें भी देखने को मिलेंगी और इन प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही चीन की नजरें अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा ही रही हैं। अरुणाचल प्रदेश को ओन ऑर्किड पैराडाइज भी कहा जाता है। इस अकेले राज्य में 500 से भी ज्यादा प्रकार के ओन ऑर्किड की प्रजाति पाई जाती है, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। साथ ही यहाँ कई प्रकार की जड़ही बूटियां भी पाई जाती हैं। ईश्वर का भरपूर वरदान अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त है, जहाँ के 80% एरिया में सिर्फ जंगल है। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले ज्यादातर लोग
किसी न किसी जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुल मिलाकर 25 से 30 आदिवासी समुदाय के लोग इस प्रदेश में रहते हैं। वहीं इन जनजातियों के अंदर भी कई जनजातियां आती हैं, जिनकी गिनती करने पर आंकड़ा 100 के पार पहुंचता नजर आता है। इस राज्य के लोग तो पूरा भारत बैम्बू शूट और सुअर का मांस खाना पसंद करते हैं। साथ ही आबू नाम की राजबीर भी सौंपी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में एक और अनोखा रिवाज वर्टिकल बाड़ शादी के समय, जहां ज्यादातर लड़की के पिता दहेज के इंतजाम करने के लिए परेशान और दुखी रहते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में दहेज लड़की वाले नहीं बल्कि लड़की वाले देते हैं। इसीलिए यहाँ पर लड़की पैदा होने पर शानदार जश्न मनाया जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के झरने, छूते हुए पुल और पहाड़ की चट्टानें इसे बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती हैं। इसके अलावा रोइंग पहली बार है। बोमडिला और कमला वन्यजीव अभयारण्य और महू वन्यजीव अभयारण्य जैसी अनेकों जगह आप घूम सकते हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में ही देश का सबसे लंबा ब्रिज भी बना हुआ है। ये ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसका पुल का नाम ढोला सदिया पुल है, जिसे डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह भीम ब्रिज है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ ढहता है। यह पुल दक्षिण में ढोला गांव से लेकर उत्तर में सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी लोहित नदी तक फैला है। यह पुल बनते ही अपने आप में आज के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। अगर आप प्रकृति के नजदीक रहकर कुछ पल सुकून के गुजारना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ घूमने के लिए लगभग RSTs 000 का खर्च आएगा। फ्लाइट से आने पर बजट 40,000 तक भी जा सकता है। लेकिन एक बार इस राज्य की सुंदरता आप देख लेंगे तो आपको अपने पूरे पैसे वसूल होते नजर आएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरुणाचल प्रदेश तक आप सीधे फ्लाइट से नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी हवाई अड्डा मौजूद नहीं है। फ्लाइट के जरिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको असम के गुवाहाटी शहर जाना पड़ेगा, जहाँ से किसी भी गाड़ी के जरिए आप अरुणाचल प्रदेश पहुँच सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग RS000 खर्च करने होंगे। अगर आप भी प्रकृति की खूबसूरती में घूमना चाहते हैं तो छुट्टी मनाने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आपको अरुणाचल प्रदेश की शहर जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश। कैसा लगा बताइए कमेंट में। आप में से कोई है इस राज्य से तो हमें जरूर बताइए। वर्टिकल बार क्या कभी आपने विजिट किया इस राज्य की, और अगर की है तो आप एक्सपीरियंस कैसा रहा, यह भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।